मैं अच्छी खासी हिंदी भी बोल लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने ट्राई कर करके सीखा है। और एक चीज़ समझ में आती है कि ये हमारे पहुँच से कुछ भी दूर नहीं है, अगर कोशिश में ज़ोर है तो। और कोशिश ये बड़ा छोटा शब्द है, अगर आपके पास जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आज से 50 साल पहले ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत कभी चंद्र पर जा सकता है। और हम सबको पता है कि हमारे लिए, सभी के लिए बड़ा खुशी का माहौल है कि आज हम लोगों ने चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुँचाया है। तो तमाम खूबियाँ हम में है, बस उसको तलाशना है और अपनी सफलता की राह पर निकलना है। मैं बहुत ही हम्बल परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान, मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और इतनी पैसे की कमी हमारे जीवन में थी कि हफ्ते का जो हम राशन पानी लेके आते थे, तो उसके लिए भी हम बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। मैं स्कूली शिक्षा बिल्कुल काम करते-करते शिक्षा करता था। कॉलेज में भी जब मैं हुआ तो कॉलेज के समय के बाद मैं काम करता था और काम करते-करते मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा था। आप सभी को पता होगा कि आसानी से जीवन में कुछ मिलता नहीं है और जो आसानी से मिल जाए वो टिकता नहीं। तो हमारे लिए कुछ आसान था नहीं। एक बार किसी महान शख्स ने अबू धाबी के जो प्रिंस है उनसे पूछा था कि आप अपने बच्चों का भविष्य कहाँ देखते? तो उन्होंने कहा था कि हमारे पोते परपोते है ना, वो वापस से ऊँट पर आ जाए। तो उन्होंने कहा, इतनी चकाचौंध भरी दुनिया है, वो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो ये बड़ी मार्मिक लाइन उन्होंने कही थी, गहराई से सुनना आप इस लाइन। उन्होंने कहा था कि हमारे दादा परदादा ऊँट पर ही चलते थे और फिर हमारे पिताजी अच्छी खासी कार में चलने लगे। अब हम लोग रोल्स रॉयस में चल रहे हैं। अब हमारे बच्चे हो सकता है कि रोल्स रॉयस कंटिन्यू कर पाए, लेकिन उनके बच्चे ऊँट पर आने के पूरे आसार हैं। तो भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि जब आसान वक़्त व्यक्ति के जीवन में आता है, तो वो आसान वक़्त कमज़ोर आदमी पैदा करता है। अगर किसी के जीवन में कठिन वक़्त आता है, तो वो महान योद्धाओं को जन्म देता है। इसलिए हमारे जीवन में विपरीत स्थिति का होना बहुत ज़रूरी है, संकट का होना बहुत ज़रूरी है और इसी वक़्त हम अपने जीवन के उन पहलुओं को छू जाते हैं, जिनका विकास शायद जीवन में कभी नहीं होने वाला होता है। इसलिए एक किताब है विली जॉली की, आप पढ़ लेना उसे, संकट सफलता की नींव है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम सब लोग बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, जिससे हम अपने साथ-साथ हज़ारों लाखों लोगों के जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। ये बिज़नेस लोगों के समझ में नहीं आता है और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है। मैं एक चीज़ आप सबको बता देना चाहता हूँ, ये बिज़नेस भारतवर्ष में पिछले 25 साल से है और वर्ल्ड वाइड इसको 60 साल से अधिक समय हो चुका है। इसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। अब वक़्त है कि हम अपने आप को प्रूव करें। फिर भी कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर गालिब वही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हम आज भी कुछ बिज़नेस में खामियाँ ढूँढना शुरू कर देते हैं और तमाम सवाल हमारे कभी खत्म नहीं होते, ज़िंदगी खत्म हो जाती है। अवसर वही है, कुछ लोग इसमें यूँ निकल जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर सालों भटकते रहते हैं। तो दरअसल बात यही है कि जीवन में यदि आपकी प्रायोरिटी सही है, प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि आप प्राथमिकता किस चीज़ को दे रहे हैं। अगर वो सही है, तो आपका काम बिल्कुल सही होगा। तो जब मैं इस बिज़नेस में आया 2015 में, तो मेरा बैंक का ईएमआई था 70,000 रुपीज़। मैं 70,000 रुपए महीने के बैंक के चुका रहा था। और जब मैं 70,000 बैंक का ईएमआई चुका रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए मेरा उतना ही पेमेंट था। तो कुल मिलाकर मेरे पास इनकम के नाम पर ज़ीरो का आंकड़ा था। अब जिसमें बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, कैसे घर परिवार चलाया जाए, ये संघर्ष मेरे लिए था। लेकिन मैं बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आया था, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो वो सारी चीज़ों से छुटकारा निपटारा करते-करते मैं स्वयं कर्ज के गर्त में डूब गया। और जब भी बिज़नेस मिला तो मुझे एक चीज़ पता थी कि अब कहीं भी से भी मुझे कुछ भी करके 70,000 रुपए चाहिए, दैट्स ऑल। मेरा मकसद यही था कि अब मुझे 70,000 बनाने हैं।
अब जब मेरा लक्ष्य तय हो चुका है, अब ये मायने नहीं रखता है कि इसमें बाधाएं कितनी आ रही, क्योंकि जो मैं बाधाएं समझ रहा हूं वो तो पहले कोई लांग कर चला गया है। क्योंकि 2015 से पहले इंडिया में 250 के आसपास, मतलब 220 के आसपास डायमंड, न जाने कितने सारे एमराल्ड। तो उन डायमंड्स को सुनते हुए मुझे लगा कि जो चीज मुझे चैलेंज लग रही है, जो चीज मुझे नामुमकिन लग रही है, जो चीज मेरा हौसला घटा रही है, उसको तो पहले कोई हासिल कर चुका है, कोई पहले डायमंड बन चुका है। लोग अपनी फैमिली के साथ में जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, और उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूं, तो मेरे साथ ये क्यों नहीं हो सकता है? और वो उस विश्वास ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। पर आप लोगों को लग रहा होगा कि आप मेरी बातें सुनते हो तो मैं बड़ा होशियार हूं, बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं मेरे अपलाइन के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट। सफलता का सबसे पहला रहस्य यह है कि आप अपने मेंटोर के साथ में कितने अच्छे से कनेक्ट हो। तो हम सीधा सीधा हमारे अपलाइन को हम गुरु कहते हैं, गुरुजी कहते हैं। एक व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए वो अपने जीवन के कीमती समय को दांव पे लगाता है। वो हमारे साथ बैठकर प्लानिंग करता है, हमारे साथ बैठ के मीटिंग करता है, और हमारे पूरे जीवन को बदल के रख देता है। आज हम यहाँ पर जो कुछ भी है, हम उस शख्सियत के बदौलत है जिसने हमारे जीवन को बदला है, जिनके भारत भर में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मैं आप सभी से उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप चाहूंगा। डायमंड गोइंग कैंप महेश कुमार और किरण दुबे जी, ये हमारे मेंटोर है, हमारे गुरु है, हमारे सब कुछ है। हमने उनकी तस्वीर हमारे घर में लगा के रखी है, यहाँ पड़ोस में जहाँ हम बैठते हैं। एक हम अभी कल्याण में, तो कल्याण में एक घर है हमारा, एक नासिक में है तो नासिक में एक घर है, और जहाँ मेरा जॉब है वहां पर अपने गवर्नमेंट क्वार्टर बना के रखा है। जहाँ काम करते वही रहे। आज हम कल्याण में आए तो हम कल्याण में, नासिक में जाएंगे तो नासिक में काम करेंगे तो वही रहे। इस बिजनेस को हमने हाई प्रायोरिटी पे रखा। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे पता चला कि असंभव कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, यहाँ तक कि अपने गांव के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो। मुझे खुशी है आज मैं वो बन गया। आज गांव में मैंने इस बिजनेस के माध्यम से एक ऐसा घर बनाया है जो शायद आप सभी का सपनों का घर हो सकता है। मैं वो फोटो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए बड़ी चीज दांव पे लगानी पड़ती है। मैं अगर कुछ कुछ चाहता हूं तो मुझे कुछ कुछ दांव पे लगाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ चाहता हूं तो बहुत कुछ दांव पे लगाने की आवश्यकता है। यदि मैं सब कुछ चाहता हूं तो मुझे सब कुछ दांव पे लगाने की आवश्यकता है। इस बिजनेस की गहराई को हम समझ नहीं पाए। इस बिजनेस से मिलने वाले जो रिवॉर्ड्स हम समझ नहीं पाए। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन हमारे अंदर का स्वार्थ जाग जाता है ना दोस्त, तो वो एक षड्यंत्र को जन्म देता है, और षड्यंत्र एक विनाश को जन्म देता है। मैंने इस बिजनेस में आकर सीखा, जितने आप सच्चे रहोगे, जितने आप ईमानदार रहोगे, जितने आप मेहनत करोगे ना, उतनी ऊंचाइयों पर आप पहुंचोगे। क्योंकि जिस दिन इंसान का स्वार्थ जाग जाता है ना, उसका विवेक काम करना बंद कर देता है, और जिस दिन विवेक काम करना बंद कर देता है ना, वहीं से विनाश का आरंभ हो जाता है। तो सबसे पहले हमने निस्वार्थ भावनाओं को हमारे साथ साथ टीम में बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की, कि कहीं से हम इस तरह का बिजनेस बिल्ड ना करें कि इस बिजनेस का नाम और हमारे जैसे लीडर्स का नाम खराब। क्योंकि आप कहीं भी गलती कर सकते हो, कहीं भी आप गलत काम कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर हाई प्रायोरिटी दिया कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण। और हमने सभी से कहा कि जिस दिन हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे ना, तो उज्जवल भविष्य का निर्माण अपने आप होता है। और ये चरित्र का निर्माण आसान नहीं है। इंसान को सफल होने में वक्त नहीं लगता है, वक्त लगता है अपने आप को बदलने। 1985 में राजीव गांधी ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी तक वो 15 पैसे पहुंचते हैं। अब ये बीच में तो कोई दूसरे कंट्री वाले लोग नहीं थे। वही बात मोंटी सिंह अहलूवालिया 2009 में कहते हैं। इतने सालों में हम बड़े आसानी से कह देते ना कि भाई ये नेता ऐसे, वो नेता ऐसे, कभी हम ना अपने अंदर नहीं झांक। मैंने अखबार में एक बार लेख पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि जापानीज लोग ना इंडियन लोगों के साथ में गहरी दोस्ती नहीं बनाते, क्योंकि वो इंडियन लोगों को स्वार्थ के नजर से देखते। उनको लगता है कि चंद अंग्रेज इंडिया में आए थे 10,000 के आसपास, लेकिन पूरे महाद्वीप पर उन्होंने राज किया, क्योंकि लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ में ना
घिनौना समझौता कर लिया। और जनरल डायर ने जब गोली चलाने का आदेश दिया था तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे ऊपर गोली चला रहे। मैंने कहा मैं इंडियन सोसाइटी का बहुत गहराई से अध्ययन किया। तो जहां तक भी हम हमारी सोच को लेकर, देखिए ना, हमारी सोच को लेकर अगर हम एक कुछ इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें ना, तो सबसे अच्छे विचार इंडिया में ही है। सबसे अच्छे विचार जहां पर आज पूरी दुनिया सलाम कर रही। त्यागी महापुरुष योद्धाओं से हमारी धरती भरी पड़ी, और कुछ बौने लोग हैं जो आत्ममुग्ध है और अपनी आत्म छवि को बचाने के प्रयास में करते रहते। तो अब हम ना इस तरह से पूरी तरह से एक मिलावटी दुनिया में रहते। अब जब हम बिजनेस से लेकर इन सभी लोगों से मिलते तो तरह तरह के लोग हमको मिलते हैं। अब जब ये तरह तरह के लोग हमको मिलते हैं ना, तो इनका असर सीधा हमारे ऊपर पड़ता है। तो मैं आज आप एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को ना, आपके वजह को, आपके सपनों को लेकर, आपके कारण को लेकर आप इमोशनल रहिए, लेकिन इस बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड करिए। अगर मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है और मैंने 100 लोगों से बात किया है, मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया है, उसमें से अगर मुझे सब मना कर दे तो मेरे ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसी चीजों को मेरे दिल और दिमाग में हावी होने नहीं देता हूं जो मुझे जरा सा भी डिस्टर्ब करे। अब 100 लोग मना कर दे, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाए तो मैं कहूंगा कि 100 लोगों को मैं थोड़ी ना कंट्रोल करता हूं। अब 140 करोड़ में से 100 अगर आप हटा दो तो कितने बचते हैं? लेकिन हमारी दुनिया 4-5 लोगों पे खत्म हो जाती, 4-5 लोगों पे खत्म हो जाती। मैंने जो अभी 1 मिनट पहले इंडियन सोसाइटी के लोगों की मानसिकता में बात की, वो एकदम से परिवर्तन नहीं होने वाली। वो लोग आज आपको प्लान दिखाते वक्त मिलेंगे, वहां पर हंसेंगे, आप पर मजाक उड़ाएंगे, आपकी बातों को लेकर वो यहां वहां कुछ कहेंगे। आप में डरने वाली बात नहीं। भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जिसके पास जो होता है वही वो देता है। क्योंकि एक इंसान उनके पीछे चलते चलते उनके बारे में बड़ा बुरा भला कह रहा था। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, तो आपके बारे में ऐसा बुरा भला कह रहे हैं, आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, मेरे पास शांति है, मेरे पास बहुत बड़ी आत्म शांति है, माफ और करने की मानसिकता है। तो इस बातों का मैं उसको ले नहीं रहा हूं, तो मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा। अब जिसके पास वो है तो वो देगा, मैं उसको कैसे रोक सकता हूं? तो आप जिस किसी के पास जब जाओगे तो आपको वही देगा जो उसके पास होगा, आप लेना मत। पर हम उसको लेते हैं, जेब में दिमाग में लेके घूमते हैं और उसी में हम जीना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी ना सोच कुंठित हो जाती है और बड़ा अवसर हमको बड़ा नहीं दिखता है, और फिर हम अपने आप को सुरक्षित जोन में ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसका खामियाजा हम इतना बुरी तरह से चुकाते हैं कि क्या कहें। बहुत सारे लोग कहते हैं, सर मैं लोगों से बात करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूं, भाई मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे 4 लोग, दूसरा क्या करेंगे? मरने के बाद लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य कहेंगे। तो सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? मैं कहता हूं, आप मरते हो तो 4 लोग राम नाम सत्य कहेंगे, और आपके सपने मरेंगे भी तो लोग राम नाम सत्य कहेंगे। झूठी प्रतिष्ठा के कारण मैंने इस बिजनेस को बनाने से मना कर दिया। झूठी प्रतिष्ठा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारे मेंटर पंकज टिटोरिया जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग है LKK, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसमें महारत हासिल करनी। तो ये जो 4 लोगों की आप कल्पना करते हो ना, और इन 4 लोगों से अगर आप प्रतिष्ठा पाने की कामना करते हो ना, तो पता है आपको इसकी कीमत आप क्या चुकाते हो। मैं जब बिजनेस में आया तो मैं एक हमारे कलीग थे, उनके बाइक पर मैं कॉलेज जाया करता था। गौर से सुनना इस बात। ऐसी मीटिंग में मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, बड़ा खुश हुआ मैं कि चलो जीवन में कुछ करने का मौका मिला, 70,000 कमा लूंगा मैं अभी इससे।
बाइक उनकी थी, मैं उनके बाइक में पेट्रोल डालता था, मैं चलाता था, वो पीछे बैठते थे। मैं बाइक चला रहा हूँ, बहुत तेजी से हवा आ रही है, मस्त ठंडी हवा आ रही है, बातें चल रही है, मैंने उनको हल्के से बता दिया, सर अभी ना जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, मेरे सभी सपने पूरे होने वाले। उन्होंने बोला क्या क्या? मैंने कहा एक बड़ा बिजनेस देख के आया। बोले कौन सा बिजनेस? लैम्प का बिजनेस। अरे क्या सर, कॉलेज में लेक्चरर, वो हमारा काम है? वैसे हम तो 24 घंटे ड्यूटी है हमारी, हमारे पास कहाँ वक्त है, कॉलेज हमारे कितने दूर दूर होते हैं, कैसे करोगे आप? और मैं बताऊं आपको, मेरे मौसी के लड़के ने किया था, हुआ कुछ नहीं। अब मैं बाइक चला रहा था, हवाएं तेज थी, फिर भी मुझे पसीना आ गया। उस व्यक्ति की बातों ने मुझे झकझोर दिया, और मैंने जो रात में सपना देखा था, वो शिशु अवस्था में मेरे सामने दम तोड़ रहा था। लेकिन भगवान ने मुझे चुना था। उस दिन शाम को मेरे गुरुजी का फोन आया, रविंद्र जी कैसे हो, क्या हो? मैंने कहा सर ऐसा ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा रविंद्र जी, एक असफल इंसान आपको कह रहा है कि इसमें सफलता नहीं है, और एक सफल इंसान आपको कह रहा है कि इसमें सफलता है, तो किसकी बात मानो? मैं कहा आपकी बात मानूंगा। तो आप 2 साल अगर इस बिजनेस को बनाते हो और इससे आपको कुछ लाभ नहीं होता है, तो नुकसान क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं। अगर आप इस बिजनेस को 2 साल बनाते हो और आप इसमें सफल बनते हो, तो लाभ क्या हो सकता है? मैंने कहा जिंदगी बदल सकती है, तो लग जाओ काम पे। मैं बताऊं आपको, वो टीचर जो है ना, वो आज भी 50 का पेट्रोल डालने वाला पार्टनर ढूंढता है, और मैंने 1,60,000 किलोमीटर कार ड्राइव कर ली। अगर मैं उनकी बातों को मान लेता दोस्त, तो लाइफ टाइम उनको पेट्रोल देने वाला था। फिर मैं झूठी प्रतिष्ठा में नहीं आया। हम झूठी प्रतिष्ठा में आ जाते, और इस प्रतिष्ठा में बने रहने के कारण हम कीमत क्या चुकाते हैं पता है आपको? हम अपने सपनों को खो देते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। अब जीवन में हम कभी विदेश की यात्रा नहीं कर पाते अगर उन झूठी प्रतिष्ठा में मटक जाते। तो हमें पता नहीं होता है, हम बातों बातों में तो बोल देते हैं कि सर लोग क्या। आज वही सब लोग कहते हैं कि हमें फक्र है कि हम एक ऐसे योद्धा के साथ काम करते हैं जिसको भारत में न जाने कितने लोग जानते। तो मैं उनसे कहता हूं कि अपना मोबाइल फोन निकालो। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, आप भी अपना मोबाइल फोन निकालो, उसमें लिखो प्राध्यापक रविंद्र राठौड़, कुछ नहीं आएगा। और लिखो रविंद्र एंड कीर्ति राठौड़ एमवे बिजनेस, 50 वीडियोस और हमारे बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। ये सक्सेस है। प्राध्यापक रविंद्र राठौड़ आता ही नहीं, आप गूगल सर्च करके देखो। लेकिन जैसे रविंद्र एंड कीर्ति राठौड़ डालते हो ना आप, जो तमाम वीडियोस और हमारी जानकारी आना शुरू हो जाती है। क्या ये आपका भविष्य नहीं हो सकता? बस आपको उस नजरिए को डेवलप करने की आवश्यकता है, जो 2015 में मैंने जिस नजरिए से बिजनेस को देखा। इस बिजनेस में अप्स एंड डाउन ये कुदरती नियम है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इस बिजनेस में मान के चलो एमरल्ड चला गया हूं और अगले 5 साल में एमरल्डशिप को मेंटेन नहीं कर पाता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3% में जाता हूं, अगला 2-3 महीना उसको मैं मेंटेन नहीं करता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन से हमने यहां पे लाखों रुपए लगा के रखे। हाँ, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो। संघर्ष का मैदान है, छोड़ मत भागो। और ये सबको पता है, सबको पता है। कोशिश करने वाले की हार होती ही नहीं। पर कोशिश बड़ा छोटा शब्द है, मैं जुनून कहता हूं, जुनून। एक परिपूर्ण जीवन की कल्पना क्या करोगे आप? मेरा बिजनेस अलग अलग राज्यों में, वहां जाता हूं तो एयरपोर्ट पर लोग बुके और मालाएं लेके आ जाते। किसी सेमिनार में जाता हूं तो इतनी मालाएं, इतने, अगर आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर देखोगे आप, तो मैं डालते रहता हूं, इतना प्यार लोगों का, इतना प्यार, इतना सम्मान। कोई रेलवे स्टेशन पर मिल जाता है, कोई एयरपोर्ट पे मिल जाता है, रविंद्र जी आपकी सीढ़ी सुनी बहुत अच्छा लगा।
भाई मैंने तो आपको पहचान नहीं सर, मैं ना वो उनके ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, काफी अच्छा लगा सर आपकी सीडी सुन के, मैं काफी मोटिवेट हुआ, एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। तो वो सेल्फी वो लेके जाता है और मुझे जीवन की वो खुशी देके जाता है जो मुझे पूरा दिन खुशी दी, पूरा दिन। हमको पता नहीं होता है, मैं तो मेरे 70,000 के लिए बिजनेस में आया था, अब तो ऐसे न जाने 70 लोग होंगे जो लाखों से ज्यादा की इनकम बना रहे हैं टीम में। आया था तो मैं मेरे लिए, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा अपने लिए तो जीवन का कोई भी जानवर जी लेता है, जीवन उसे कहे कि आपके कारण यदि किसी का जीवन महक रहा है। बाधाएं आएंगी, उथल पुथल होगी, लोगों में चहल पहल होंगी, लोग आएंगे लोग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं डटा रहूंगा, मेरा पैर जमा रहेगा अंगद की तरह, क्योंकि ये मेरा निर्णय है। और मेरी टीम में सब मुझे क्या कहते पता है आपको? राठौड़, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। मैं कमिटमेंट को लेकर अपने आप को अनुशासन में रखता। फिर मेरी टीम मुझे देखकर ये कहती है कि मुझे आपके जैसा बनना है, तो मेरे जैसा बनना आसान नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों का बन चुका। मेरा स्वार्थ मेरे पास आता ही नहीं। हर एक इंसान के कैरेक्टर पर काम करना, हर एक इंसान के साथ में मिलकर हम रात रात नाइट ऑल मीटिंग करते हैं। लेकिन आप मेरी किसी भी मीटिंग से ना ये नहीं सुनोगे आप कि भाई 300 पीवी कैसे किया जाए। आप बोलोगे सर फिर पीवी नहीं होगा तो कैसे बिजनेस होगा? हम ना काबिलियत के ऊपर काम। दुनिया में ज्यादातर लोग परेशान इसलिए है कि वो सीधा पैसे कमाने के लिए कूद जाते हैं। मैं कहता हूं आप काबिलियत के ऊपर काम, स्किल के ऊपर काम, पेशेंस रखो। कम से कम 2 साल आपको अपने प्लैटिनम शिप के लिए देने चाहिए। 2 साल कम से कम, 2 साल प्लैटिनम शिप को आप लोगों को देनी चाहिए। इस 2 साल में आपने कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए कि आपने किसी सफल इंसान की सीढ़ी ना सुनी, किताब ना पढ़े। किताब तो मेरे पास इतनी है, इतनी किताब है मेरे पास, खुद की लाइब्रेरी भी। मैं जहां जाता हूँ किताबें लेके चलता हूँ। सुबह उठ के किताब पढ़ लो, सोते समय किताब पढ़ लो, जहां वक्त मिल रहा है किताब। किताबों ने सोचने के समझने के तरीकों में बुनियादी परिवर्तन ला दिया है। क्योंकि ये सिर्फ मैं जॉब पे हूं तो मैं मेरे किसी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस देके इनकम लेके आ सकता हूं। मैं जॉब पे नहीं हूं, मैं लोगों के जीवन के साथ जुड़ गया हूं। लोग एक अपलाइन के तौर पर मुझ में तमाम समस्याओं का हल ढूंढते हैं। उनको मुझ में वो विश्वास नजर आता है कि यहां पर हमको सब मिलने वाला, तो वो सब मेरे पास तब आ सकता है जब मैं उसमें प्रयासरत रहूं। जीवन में ज्यादा लोग परेशान इसलिए नहीं है कि उनके पास अवसर की कमी, समझ की कमी। और ये समझ जो है ना आसानी से नहीं आती। आज आपके पक्ष में समय है, कुदरत ने आपको मौका दिया, आपको कहा है कि ज्वाइन कर लो। भारत में आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको आज तक किसी ने प्लान नहीं दिखाया। कुछ लोग बूढ़े होके मर गए लेकिन किसी ने फोन नहीं किया उनको कि आप एमवे बिजनेस करना चाहते। भगवान ने हमको चुना है, ऊपर वाले ने हमको चुना है, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं जब आपके 7 जन्मों के पुण्य उजागर होते हैं तब एमवे जैसा महान अवसर आपके जीवन में आता है। इस बिजनेस से हमने हमारे पूरे जीवन को बदल के, मैं बहुत इस बिजनेस को लेकर सीरियस हूं। मैं इसी को जीता हूं, इसी को पीता हूं, इसी में रहता हूं 24 घंटे। इसका लाभ क्या होता है पता है? आए दिन टीम में लोग सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आए दिन। क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि मेरे पास 500 साल की जिंदगी है। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि पुनर्जन्म है। मैं एक मानता हूं जो है पर्याप्त है। लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए आज चैन से नहीं बैठी। मैं तो टीम में मजाक मजाक में कहता हूं क्या रखा है भाई सोने में, क्या रखा है सोने में? सोना मीन्स गोल्ड नहीं, मैं सोने की बात कर रहा हूं। क्या रखा है सोने में? मरने के बाद तो सोना ही है।
कौन उठाने आने वाला है आप? कोई नहीं उठाए। तो जिंदगी को सोने में नहीं लगाना है। हमें जिंदगी सोने के लिए नहीं मिली। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आज एक ऐसा अवसर मेरे पास है जिसमें मैं दुनिया भर में अपना चाहत का वर्ग है, मुझे चाहने वाला वर्ग बना सकता। वो चीज है मेरे पास। नहीं तो वही है कि किसी के पास कुछ भी दे दो कुछ नहीं हो सकता है, और किसी के पास थोड़ा बहुत दे दो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत कुछ करने का मौका मिला है। और यकीन मानिए, कुदरत ने हम सब में वो तमाम शक्तियां भेजी है जिसके बलबूते पर हम संसार में एक अपनी दुनिया कायम कर सकते हैं, पर हम उनको इस्तेमाल में नहीं लाते। सोच से शुरू होता है। हमको लग रहा है सर मेरा समय खराब समय खराब नहीं होता है, कभी नहीं होता है, वो सभी के लिए समान होता है। हमारी सोच कभी कभी खराब हो जाती है, इसलिए हमको समय खराब लगता है। समय बदलता रहता है, निरंतर बदलता है, समय 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 पर बदलता है। वो कल किसी और का था। मुझे सुमित बहादुर जी ने एक बात कही थी, रविंद्र जी आप इस वक्त फोकस में, आप इस वक्त पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको देख रहा है, तो इस फोकस में आप आए हो ना, तो इसमें बने रहना, और उसके लिए आपको लगातार मेहनत को जारी रखना है, मेहनत को जारी रखना। कोई एक सिंगल डे में मेरे परिवार में कहता कि एक कोई ऐसा दिन दिखा देना कि आज रविंद्र राठौड़ ने इस बिजनेस के लिए कोई काम नहीं किया, तो जो ये बताकर साबित कर देगा मैं उसको 1,000 रुपए का बख्शिश दूंगा एक दिन का। क्योंकि ये मेरा निर्णय है इस बिजनेस में डायमंड जाने, ये मेरा निर्णय है अपने परिवार को आर्थिक आजादी देने का, और ये मेरा वादा है मेरे साथ आए हुए तमाम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का। मैं पहुंच रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ गया, मैं आपके साथ हूं। लगातार ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं। फिर भी हमसे गलतियां हो सकती, लेकिन वो गलतियां बहुत कम होती, क्योंकि जिससे गलतियां होती ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, होती है, सबसे होती है। हम भी चूक जाते हैं, हमसे भी लक्ष्य आगे पीछे हो जाते हैं, हमारे भी टीम से लोग जाते हैं। तो जब लोग जाते हैं तो ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करो, ज्यादा लोगों से बात करो। और एक बात मैं आपको बता दूं, अपनी टीम की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आप, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा बिजनेस, ये मेरा साम्राज्य है, और मैं इसका अनभिषिक्त सम्राट हूं। अब मैं चाहूंगा इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिश की जाए। आपको क्या लग रहा है कि पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, किसी महाराजा का साम्राज्य हुआ करता था, कश्मीर में राजा हरि सिंह का साम्राज्य हुआ करता, फिर उनको लगता था कि मेरे साम्राज्य को और बढ़ाना चाहिए, तो चलो पंजाब प्रांत की ओर आक्रमण करते हैं। उनको लगता है कि और साम्राज्य बढ़ाओ, तो चलो दिल्ली प्रांत की ओर आक्रमण करते। आज वो दौर नहीं है। अगर मुझे आज मेरा साम्राज्य बनाना है तो चलो दिल्ली में प्लान दिखाते, आज मुझे मेरे साम्राज्य को बढ़ाना है तो चलो चंडीगढ़ में प्लान दिखाते, चलो वहां ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर। थोड़ा सा कुछ आप डेफिनेशन में चेंज आएगा, लेकिन आपको मिलने वाला जो इनकम है वो चंडीगढ़ से भी आएगा, वो दिल्ली से भी आएगा। जैसे राजाओं को दूसरे राज्य से आता था, 1/4 1/3 ऐसे हिस्से आते थे उन। तो राजा बनाओ ना अपने आप, शेर की तरह दहाड़ना सीखो ना, हजारों लोगों से बात करो ना। आप बात भी ऐसे करते हो तो लोगों को लगता है कि ये काहे का कंपनी का पार्टनर हो सकता है, तो बात ऐसे प्यून के जैसे कर रहा है। तो हमारे साम्राज्य का विस्तार करने का संपूर्ण कार्य हमको अपने हाथ में लेना चाहिए। और जब आप एमरल्ड और डायमंड बनते हो तो आपकी टीम तो आपका राज्याभिषेक ही करती है। तो अब हमारी टीम में एमरल्ड बने, अब उनका हम लोग यहाँ पे बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, तो वहां पर जब वो आएंगे मंच पर, तो बड़ा से महाराष्ट्र में तुतारी आता है, आपको पता होगा। उस तुतारी को मतलब वो ऐसा आधा चंद्र की तरह आता है, और फिर उसको फूंक कर उससे आवाज निकाला जाता है। वो तुतारी उनका स्वागत करे, और वो पहरावा होगा जो पुरातन समय में हुआ करता था, मध्ययुगीन समय में हुआ करता। एक राजा की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। आप डायमंड बनते हो तो राजा की तरह आपका राज्याभिषेक होता है। तो बनाओ ना अपना साम्राज्य लाइक अ किंग। लेकिन आप छोटी छोटी उलझनों में उलझे हो,
सर आज ना मैं मीटिंग में आता था, लेकिन ना बच्ची को मैं ना क्लास छोड़ने को लिए गया था क्योंकि आज उनका डांस का क्लास। कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, देखो आप, इतना बड़ा चैलेंज। इससे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। कितना बड़ा चैलेंज आपके। सर ना बच्चों का मैं बताऊं आपको, जब मेरे गुरुजी ने मुझे कहा रविंद्र जी हमको अगले 2018 की बात है, सितंबर से आपका क्वालिफिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, हम इस साल आपको फाउंडर प्लेटिनम देख रहे हैं। मैंने कहा सर मैं भी जाना चाहता हूँ, बहुत वक्त हो गया है। तो रविंद्र जी ऐसा है कि आपको ना इस बिजनेस में आपकी जो छत्तीसगढ़ वाली टीम है उसके लिए आपको वहां जाके 8 दिन काम करना पड़ेगा। तो वहां से कुछ बढ़िया नए लोग आएंगे, कुछ वहां पे टर्नओवर होगा, तो आपको आगे बढ़ने में मदद होगी। मैंने कहा जी गुरु जी। मैं घर पर आया, कीर्ति से मैंने कहा कि कीर्ति छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा। कीर्ति ने कहा हमारे पास पैसे कहाँ। तो मैंने कहा हमने बेटी के एडमिशन के लिए जो 20,000 बचा के रखे है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेशन देना था 25,000 का, तो 20,000 का तो वो पड़े अपने पास, तो मैं वो लेके जाता हूँ और फिर हम बच्ची का एडमिशन करते। तो उन्होंने कहा आप सोच रहे हो तो सही सोच रहे होंगे। तो उसमें से मैं कुछ पैसे लेकर छत्तीसगढ़ गया। छत्तीसगढ़ में 8 दिन मैंने काम किया, जिसमें बहुत सारा पैसा मेरा खर्च हुआ। मैं वापस आया तो कीर्ति ने कहा कि अब बच्ची का एडमिशन करना पड़ेगा। मैंने कहा करना पड़ेगा। मैंने काफी कोशिश की, बहुत जुगाड़ की मैंने, लेकिन कहीं से हुआ नहीं। देखते देखते 3 महीने बीत गए, मैं 20,000 जोड़ नहीं पाया था। 3 महीने बीत गए, मैं 20,000 जोड़ नहीं पाया था। मेरी पत्नी कहती थी कि देखो सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 3 महीना हो चुका है स्कूल स्टार्ट हुए और हम अभी तक एडमिशन नहीं कर पाए। तो मुझे भी बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। तो 3 महीने के बाद हमने बेटी का जैसे तैसे एडमिशन करवाया। वो एक दौर था, भगवान ने हमारी परीक्षा लेना चाही और हमारा सही में वहां से क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो गया सितंबर से। फिर उसके बाद में हमको कभी 10,000 पीवी के बारे में सोचना नहीं पड़ा। फिर हम एमरल्ड जाके, एमरल्ड के बाजू में भी साइड वॉल्यूम हमारा रूबी रहा, कभी वो फिर 10,000 के लिए हमको सोचना नहीं पड़ा। आज हालत ये है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा क्लास नहीं जाते, बल्कि उनको घर पर पढ़ाने के लिए टीचर घर पर आकर उनका क्लासेस लेते हैं। मैं मेरे जीवन को ये मानता हूँ कि गरीबी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है, गरीबी को अंदर घुसकर मारा जा सकता है। वो विश्वास आपके दिल में आपको आ जाना चाहिए। आज हमारे बेटे हमारे बिजनेस के साथ बड़े हो। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हमारी छोटी बेटी का जन्म होना बाकी था, तब बिजनेस हमारे जीवन में आया। और जिस महीना उनका जन्म हुआ, यकीन मानिए वहीं से एमवे हमारे जीवन में आया। और उसका मार्च का जन्म, और हम हर मार्च के महीने में नई पीठ पर होते। 1 मार्च के महीने में 9%, 1 मार्च के महीने में 15%, 1 मार्च के महीने में सिल्वर, 1 मार्च के महीने में प्लेटिनम। तो लगातार हम मार्च के महीने में, और कीर्ति का, मेरी वाइफ का बर्थडे अगस्त में आता है, अगस्त में एक नई पिन आ जाती है। तो बराबर 6-6 महीने के अंतराल में उन दोनों का बर्थडे है। तो कीर्ति मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन बदल गया, और मेरी बेटी का जन्म होने से एमवे हमारे जीवन में आया, और वहां से हमारा जीवन। ये क्या होता है ना, कुछ बच्चे ना अपने लिए कुदरत से कुछ ऐसा मांग के लेके आते हैं कि भाई मैं मेरे बाप के जैसा तकलीफ वाला काम नहीं कर सकता। मैं धरती पर जन्म लूंगा तो मेरे बाप ने मेरे लिए पहले से कुछ अच्छा करके रखना चाहिए। वो भगवान से कुछ लेके आते। तो जैसे मेरा जन्म हुआ तो मेरे हिस्से में शायद हो सकता है कि पुनर्जन्म का कोई इतना मेरा अच्छा कर्म ना रहा हो, इसलिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। लेकिन मेरे बेटे, जो मेरी बेटी है, वो भगवान से पहले, मैं पिछले जन्म में कुछ बड़ा मेहनत की होंगी तो मुझे आज इस जन्म में कुछ ऐसा बहुत अच्छा सा लाइफ चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आज मेरे बच्चे है ना 8-8 हजार के, 10-10 हजार के स्केचर के शूज पहनते हैं, जबकि 10th की क्लास तक मैं कोई स्वयं एक चप्पल नहीं पहना था। 10th क्लास तक मेरे पैरों में चप्पल नहीं थे। मैं 6ठी कक्षा से मजदूरी कर रहा हूं, और मेरी पहली मजदूरी थी दिन के 8 रुपए में, बता रहा हूं आप। मैं बहुत सिंपल परिवार से आया था, लेकिन मैं इसको बदलना चाहता था। मैं कभी डरा नहीं किसी से। और एक बात आप सोचिए आप, कि मेरा जीवन में कोई दुश्मन नहीं। अगर आप मुझे बोलोगे ना सर आपको नापसंद करने वाले 5 लोगों के नाम लिखो आप, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं जहां जाता हूं वहां दोस्त बना लेता
पहल खुद से करता हूं, गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूं, और उससे हो जाए तो माफ कर। एक बार हमारे प्रिंसिपल से झगड़ा हुआ था हमारा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसा झगड़ा हुआ है, तूने कहा हमको पता है कि संसार में आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा हाँ, तो चलो 2 महीना बात करो। मेरे प्रिंसिपल सबसे अच्छे, मेरी बहुत बात मानते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जो कहता हूँ वो करते हैं। अब वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। देखो अब, जिनसे झगड़ा हुआ सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हमारी ट्रिप्स आती है बहुत बार। कभी कभी कॉलेज का पहला सेशन खत्म होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, तो आखिरी दिन कॉलेज में रुकना ही पड़ता है। तो वो कहते कि कोई बात नहीं, आप ट्रिप करके आओ, बाद में आके साइन करवा देना, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे दोस्त बने हमारे। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप रिलेशंस को किस तौर पे देखते हो। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा टीम में ना लोक व्यवहार की कला, डेल कार्नेगी वाली किताब लोगों को रिकमेंड करते। बहुत बढ़िया किताब है। अगर आपने डेल कार्नेगी की वो किताब पढ़ी होगी, लोक व्यवहार की कला, तो पेज नंबर 50 पर उस पर लिखा गया है फादर फॉरगेट्स करके। क्या आप अपने बच्चों को लेकर क्या सोच रहे हो, उनके उनको लेकर आपकी क्या धारणा है। आज मेरा बेटा 8th क्लास में, 8वीं में है मेरा बड़ा बेटा, और लड़की मेरी 3rd में है। 8 में है, और उससे पहले आप 5-6 साल ले लो तो 10-12 साल का है, 12-13 साल का। आज तक उसको मैंने डांटा नहीं है, तो चांटा लगाने की बात दूर, ना बेटी को ना बेटे को। आपके घर में कोई बच्चे ऐसे नहीं होते कि जिनको आप डांटो नहीं और मारो नहीं। कोई मार नहीं सकता, लेकिन डांटता तो जरूर है। तुझमें इतनी भी अकल नहीं है क्या। पता है, मेरा बेटा जब 6 महीने का था ना, तब से मैं उसके साथ काउंसलिंग कर रहा हूं उसके साथ। हमारा पूरा परिवार काउंसलिंग पे चलता है। मैं और कीर्ति बैठते तो काउंसलिंग, मैं और मम्मी पापा बैठते तो काउंसलिंग, बच्चे और हम बैठते तो काउंसलिंग। मैं बेटे को बोलता हूँ कि बेटा कुछ ऐसा कर, क्योंकि मैं जब छत्तीसगढ़ गया था तो छत्तीसगढ़ के डायमंड सुशील कुमार द्विवेदी जी, जो वहाँ के आईजी है, आप सबको पता होगा। हाँ, आईजी का मतलब पता है सभी को, इंस्पेक्टर जनरल, बहुत बड़ी पोस्ट है। तो वो अपने बिजनेस में डायमंड है, सुशील कुमार और कल्पना द्विवेदी जी। तो उनके हेडक्वार्टर जब हमको उनको मिलने गए, तो हमको शाम में 7 बजे की फ्लाइट थी, और उन्होंने हेडक्वार्टर से एयरपोर्ट फोन किया कि हमारे रिश्तेदार मुंबई जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, सर तो हम तो जा ही रहे, आपने एयरपोर्ट फोन क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते तो हम तब तक जाएंगे नहीं, फ्लाइट जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा कोई रुतबा जीवन में होना चाहिए। तो जैसे हम उनकी वो 1 स्टार वाली कार में बैठ कर गए, तो इतने सारे पुलिसकर्मी थे, वो सैल्यूट कर रहे थे। तो मैंने कहा इस इंसान के पास में सब कुछ है, और इतनी अदब, इतना डाउन टू अर्थ, इतना बढ़िया नेचर उनका, इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद। और तब मुझे समझ में आई, अगर इंसान दिल से सच्चा है, दिल से अच्छा है, तो ही हमें उनके जीवन में आता है और समझ में आता है और सफलता मिलती है। इतने बड़े, हमको चेकिंग के दौरान भी उनके पुलिस हमारे साथ साथ में थे, हमारी बैग लेके जा रहे थे। इतने बड़े लेवल पर होने के बाद, कितने बड़े बड़े आईएएस अफसर वगैरह सबको पता है, और हम इस बिजनेस को कितना छोटा बना के रखते। फोन करूं कि नहीं करूं, सर आपने मेरे लिस्ट पे कॉल किया था क्या, सर नहीं करना था, उसका मुझे फोन आया था। ना समझी में आप कितना अपने जीवन को बर्बाद कर देते हो, पता है आप। जल्द से जल्द खत्म करो। हमारी टीम में कुछ लोग आए, 2 साल में फाउंडर प्लेटिनम निकल गए, और 3-3 साल में एमरल्ड निकल रहे। अब जो बंदा एमरल्ड है वो 3 साल में एमरल्ड जा रहा है। एक ही चीज हमने उनसे कही, अमीर बनने का आनंद लेना है तो 10 साल बाद क्यों भाई, 3 साल में क्यों नहीं, 4 साल में क्यों नहीं, 5 साल में क्यों नहीं, इसको 25 साल क्यों खींचना है। लगा दो एक बार दांव पर अपने आप को। 1 बजे से पहले सोना नहीं, सब टीम सो जाए तब सोना, और जल्दी उठकर काम पर लग जाना। हम 4-4, 5-5 घंटा मुश्किल से सोते हैं। आप लोगों के साथ आज मेरा 11 बजे का सेशन था, तो मैंने कहा 11 बजे तक मैं घर पर तो हूँ, तो थोड़ा सा आज सुबह मैं रेस्ट कर लेता। तो आज थोड़ा मैं ज्यादा सो गया 9 बजे तक। नहीं तो आज आप लोगों के साथ सेशन नहीं होता तो 9 बजे में बाहर निकल गया होता, बहुत सारे परिवार से मिल गया होता। मेरा ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का ये रहता है कि अभी टीम में वो लोग काम करते हैं, मैं बहुत सारे लीडर्स के घर जाकर उनसे दोस्ती बना के आता, उनको विश्वास दे के आता। मिलो, मिलो लोगों से, मिलने का तो बिजनेस है। वैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसी बात मैं टीम के लोगों से के साथ करता हूँ।
तो हम कहते हैं भाई ये तो खाली गपशप का पैसा है, खाली गपशप का पैसा है। दूसरा कौन सा हमको 50 किलो का सर पे बोझ लेके उठाना पड़ता है, 8 घंटा खड़ा रहो, कुछ नहीं। और हमने लागत भी क्या लगाई यहाँ पर, अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, चावल खाओ तो अकाउंट में पैसा, साबुन से नहाओ तो अकाउंट में पैसा, ब्रश करो तो अकाउंट में पैसा। तो हमने सोचा पूरी इंडिया को नहाते हैं, नहलाते हैं ना, पैसा ही पैसा। तो ये अवसर जो मुझे समझ में आ गया ना, ये मुझे बहुत उत्साहित करता है, ये बहुत मेरे में एनर्जी भरता है, क्योंकि इस बिजनेस से मैं ना मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल चुका हूं और बदल सका हूं। उसका कारण एक ही है कि ये अवसर जो मुझे मिला है ना, मैं इसके साथ में शिद्दत से, ईमानदारी से मेहनत करना चाहता हूं, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है, अगर आप सभी के सभी लोग अपने एमवे वेबसाइट पर जाते होंगे तो वहां पर आप लोगों ने जरूर देखा होगा रश्मिता मोहंती जी का वीडियो। तो वो कहते हैं ना कि माँ बाप ने विरासत में आपको क्या दिया है। तो जब वो वीडियो आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको माँ बाप ने विरासत में क्या दिया है और आप अपने बच्चों को विरासत में क्या दे रहे हो। क्योंकि जब उनके पिताजी का, रखल मोहंती जी का देहांत हुआ तो वो डबल डायमंड थे, और बेटी ने जब 4 संभाला तो फाउंडर डबल डायमंड निकल गई, और वो भी हमारी मुलाकात गोवा में हुई थी। तो एक बात आप सोच के चलो, जो बिजनेस आपके पूरे जीवन को बदल रहा है, आपके जीवन में आ चुका है, आप उसके साथ क्या कर रहे हो। अगर आप बिजनेस में डबल डायमंड जाकर विरासत में अपने बच्चों को बिजनेस छोड़ के जाते हो तो आपके बच्चों के जीवन में आप कितना बड़ा सुख और चैन लिख रहे हो, इसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं। इसलिए दोस्त, इस बिजनेस की गहराई को समझो, मेहनत में कोई कसर मत छोड़ो। जीवन आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप चाहते थे आपके जीवन को बदलना, तो भगवान ने आपको वो रास्ता दिया है। आप सबको मैं थोड़ा सा, मेरे पास अब जो समय बचा है उसमें थोड़ा सा मेरी कुछ अचीवमेंट आपको मिलता था, इससे आपको हौसला मिलेगा, इससे आपको विश्वास भी आएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये घर दिख रहा है आपको? अनुराग अग्रवाल जी ने कहा था कि अगर आप अपने गरीबी के किस्से सुनाना चाहते हो तो अमीर बन जाओ। और मुझे खुशी है कि आज मैं मेरे गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी। बड़ा मजा आता है। ये कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? दिख रहा है, तो दिख रहा है सर। ये मेरा गांव का घर है, इस घर में मैं रहा करता था। दरअसल इसके ऊपर जो आपको स्टील के पत्रे नजर आ रहे हैं ना, वो भी शादी के समय कीर्ति के पिताजी ने कुछ पैसे दहेज में दिए थे ना, उससे हमने खरीदा था। नहीं तो ऊपर सब मिट्टी थी, मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी वाला घर था। तो ये ऐसा घर होने के कारण ना, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मुझे ना तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ होती थी कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि हम इसे घर में। ये वो घर था, देख सकते हो आप। आपके यहाँ कश्मीर में तो ऐसे घर नहीं होते होंगे। ये तो महाराष्ट्र में टेम्परेचर मैं बताऊं आपको 46 45 का है और ऊपर से पतरा है। तो यानी कि किसी किसी को बॉयलर में रख दो, ऐसी हालत है। हाँ, इस घर में मैं रहा हूँ। ये मेरे पिताजी बैठे हैं, शायद सोच रहे होंगे कि जीवन में क्या हो सकता है। अच्छा लग रहा है सभी को? ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है मैं आपको बता देता हूँ। आज उसकी जगह ये है, आज उसकी जगह ये वाला घर है। ये बनाया मैंने सिर्फ एमवे के कारण, और इसके लिए मैंने कोई कर्जा नहीं निकाला है। आज हर कमरे में एसी बैठा है, वाटर हीटिंग के लिए सोलर सिस्टम बैठा है, पूरा घर जगमगा रहा है। आज इस घर में मैं कदम रखता हूं तो थैंक यू एमवे, थैंक यू माय ग्रेट मेंटोर, थैंक यू माय अपलाइन, बार बार दिल से निकलता है। अच्छा लगा आपको ये देखकर? वाह सर, ग्रेट तो ग्रेट बस अचीवमेंट। थैंक यू सर। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, बहुत बार ना होता क्या है ना, कि हम इस बिजनेस की गहराई को समझ ही नहीं पाते। अगर मैं इस